मैं अपने साबका शौहर वकार के साथ पत्तों के हलाला सेंटर पहुंची थी, जहां 45 साला मासी नजीरा नामी औरत मुंह में पान रखे बड़ी तेज नजरों से हम दोनों को देख रही थी। वकार ने तलाक की मुख्तसर सी वजह उसके सामने बयान की थी कि गलती से गुस्से में तलाक दे बैठा हूँ। अब अपनी गलती का एहसास होने लगा, इसलिए हलाला करवाना चाहते हैं। वकार की बात सुनकर उस औरत ने जमीन पर रखा गुलदान उठाया, पान की पिचकारी इसमें फेंकी और उससे जमीन पर रख दिया। फिर असर से मुखातब होकर बोली, देखो भैया, यहाँ तो पैसा फेंक और तमाशा देख वाली मिसाल है। देखो, ये अगर तू हलाला करने वाले लड़के और कम उम्र लड़के से करवाना है तो 1 लाख लूंगी, क्योंकि तेरा 14 साला बच्चे ना तजुर्बेकार से होते हैं, तलाक भी जल्दी दे देते हैं, और अगर जवान जहान मर्द से करवाना है तो 2 लाख लूंगी, और वो एक हफ्ते तुम्हारी बीवी को अपनी ज़रूरत में रखेगा। ये इन मर्दों की शर्त है। जो सुनकर मैं अंदर से शर्म से पानी पानी हुई थी। वकार का चेहरा गुस्से से शुरू हुआ था। कहने लगे, ये मुझे मंजूर नहीं। फिर इस मासी हमीदा ने गहरी सांस भरी और एक एल्बम हमारे सामने रख दी। इसमें 40 से लेकर 60 साल तक के बुढ़ों की तस्वीरें मौजूद हैं। 3 लाख देंगे और 2 दिन बाद तलाक भी देंगे। फिर कुछ आगे बढ़कर बोली, मेरे पास नए पठान लड़के भी पेशावर से आए हैं, इन्हें भी इतनी कीमतों का अंदाजा नहीं है। अगर कहो तो 50 रात में भी हलाला करने पर तैयार हो जाएंगे, और तलाक भी सुबह होते ही दे देंगे। हलाला सेंटर था या मर्दों का तवायफ खाना। मेरा जी चाह उठा वहां से भाग जाऊं, वकार से कहूं कि मुझे इस अजियत से नहीं गुजरना। बस वो वकार ने 50 हजार जेब से निकाल कर रख दिए। कहने लगे, पठान से आज ही निकाह करवा दो और कल सुबह होते ही वो मेरी बीवी को तलाक दे दे। मासी नजीरा की आंखें 50 हजार देकर चमकी थी, किसी भूखे शिकारी की तरह से। वो इन पैसों पर लपकी थी। जल्दी से पैसे उसने पकड़े और गिनने लगी, लेकिन मुझे ये लगा कि जैसे मेरा दिल किसी ने मुट्ठी में लेकर दबोच दिया। वकार के अलावा आज तक किसी मर्द ने मेरा हाथ तक नहीं छुआ था। ओह लाला, मैं कैसे किसी और मर्द की संगत में वक्त गुजार सकती हूँ। मैंने वकार की तरफ बेबसी से देखा और नफी में सांस हिलाने लगे, लेकिन वो अपनी नज़रों से ही मुझसे मिन्नत कर रहा था कि मेरे घर बच्चों और मेरी खातिर ये कुर्बानी भी तुम्हें ही देनी है। मैंने आंखें बंद की तो बच्चों के रोते हुए चेहरे नजर आने लगे। आंसुओं मेरी आंखों से निकल कर बह निकले। कुछ ही देर में वकार की मौजूदगी में मेरा निकाह पठान से करा दिया गया। मैंने किसी दिल से हिजाब कबूल किया था। ये मैं जानती हूँ। मार्जिन जिना के हलाला सेंटर के बराबर में एक ही कम कीमत होटल भी मौजूद था, जहाँ मुझे हलाले के नाम पर 1 रात गुजारनी थी। वहीं मार्जिन जिना मुझे एक कमरे में ले गई और मुझे वहां बैठाकर वापस चली गई। मैं ये सोच रही थी, क्या सच में ये मेरी आखिरी आजमाइश है या मजीद आजमाइशों की शुरुआत होने वाली है। औरत ही क्यों आजमाइशों की भट्टी में हर बार जलती है। बेटी के पैदा होते ही इस पर कह दिया जाता है। मेके में माँ बेटी की परवरिश करती हुई यही कहती है, ये तेरा घर नहीं है, तेरा घर तो तेरा ससुराल है। ससुराल में सब कहते हैं ये तेरा घर नहीं है, जो तेरी मनमानी चलेगी हमारे यहाँ। इसलिए हमारी मान के चल शोहर के ज़ाती मकान में रहते हुए भी वो समझती है कि ये मेरा घर। इसलिए इस घर को सजाने संवारने में खुद को भूल जाती है, लेकिन मर्द के 3 जमले उसे घर से बेदखल कर देते हैं। उसे समझा देती हैं, ये घर भी इसका नहीं है, जैसे वो अब तक अपना समझती आ रही थी। जिस रिश्ते की खातिर वो यही हर तकलीफ को सह रही थी, वो एक लफ्ज़ों की कच्ची डोर से टूटने वाला नहायत ही नाजुक सा बंधन था। मेरे साथ ऐसा ही तो हुआ था। क्या नहीं सहा था मैंने एक घर में बसाने के लिए। वकार के 3 जुमलों ने मुझसे तो जैसे मेरे जीने का हक तक छीन लिया। मुझे याद आने लगा, जब मेरी शादी वकार से हुई वो कितना खुश था। वकार ने मुझे अपने दोस्त की शादी पर देखा था। मुझ पर फरीका हो गए। इनकी वालदा अपनी भांजी लाना चाहती थी, लेकिन असद की जिद के सामने मजबूर होकर मुझे बस वकार की पसंद ही लाई थी। शादी की रात वकार की खुशी काबिल दीद थी। मुझे अपने सामने देखकर वो समझ नहीं पा रहे थे कैसे अपनी खुशी का इजहार करें। एक बेचैनी सी कैफियत थी। वकार की इसकी तारीफ करने का अंदाजा, इसकी मोहब्बत का इजहार। मुझे ये लगा कि मैं कोई उस पर हूँ, किसी सल्तनत की शहजादी हूँ। एक रात में वकार की मोहब्बत ने मुझे खुद पर उतराने पर मजबूर कर दिया। वो जो फरीका था, जैसे मेरा आशिक हो, मेरा दीवाना हो, मुझ पर पूरी दुनिया को मुसक्कर कर दिया। लेकिन मर्द की मोहब्बत भी बड़ी अजीब होती है। उसे वो लड़की हमेशा पुरकशिश लगती है जो उसकी दस्तरस से बाहर हो, और बीवी बनते ही महबूबा की मोहब्बत 4 दिन का बुखार बनकर उतर जाता है। वकार के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वकार ने जितने जज्बात में मुझसे शादी की शुरुआत की थी, एक माह बाद मुझे लगता था वकार ही ये वो है जिसने मुझसे शादी करने के लिए अपनी वालदा तक मेरे घर रिश्ता लाने के
लिए मजबूर कर दिया था। शायद वकार की वालदा ने मुझसे वकार की शादी इसी शर्त पर की थी कि कल वो वकार उनके रवैये की कभी शिकायत नहीं करेगा। जो चाहे रवैया मेरे साथ रखें, वो मेरी हिमायत कभी नहीं लेगा। मेरे लिए वकार से शादी एक अरेंज मैरिज थी। शादी के बाद ही मुझे मालूम हुआ कि वकार ने अपनी वालदा की मर्जी के खिलाफ मुझे अपनाया। मेरी सास का रवैया मेरे साथ शुरू दिन से ही अच्छा ना था। फिर उनकी वो भांजी भी बार बार हमारे घर आती और मुझसे नफरत से देखती। मेरी सास ने मेरा जीना दूभर कर रखा था। मुझे एक पल आराम और सुकून से रहने नहीं देती थी। वकार की मोहब्बत बस एक महीना ही अरूज पर रही। इसके बाद तो जैसे ही मैं इसके लिए बस एक आम सी बीवी थी। इनकी वालदा मुझे वकार के सामने जलील करके रख देती, लेकिन वकार की जुबान पर एक हर्फ नहीं आता था। वो कुछ नहीं कहता था। इसकी वालदा ने मुझसे किया रवैया, बस मुझसे नजरें चुरा जाता। चंद माह बाद मैं हामला होगी। वकार बहुत खुश थे, लेकिन मेरी सास की आंखों में मेरे लिए नफरत की शिद्दत और भी बढ़ गई थी। डॉक्टर ने मुझसे कहा कि तुम कमज़ोर हो, इसलिए ज़्यादा काम काज मत करना और अपना ख्याल रखना, लेकिन मेरी सास ने तो मुझ पर काम का बोझ और बढ़ा दिया। एक दिन मैं कपड़े धोकर सहन में फैलाने लगी तो कहने लगी, बाल्टी उठाओ और ऊपर छत पर जाकर कपड़े डाल कर आओ। मैंने कहा, मुझे डॉक्टर ने ये सब काम मना किया है। तो कहने लगी, क्यों? तुम अनोखा बच्चा पैदा कर रही हो। हमने भी बच्चे पैदा किए हैं, सारे काम काज किया करते थे। आज भी तुम एक नाजुक मिजाज हो, जरा सी सीढ़ियाँ चढ़ोगी तो मर जाओगी क्या? तुम्हारा लाल कोई अनोखा है जो खत्म हो जाएगा? नहीं, देखती रहेगी कैसी औरत थी, कैसे मुंह भर के उसने अपने ही बेटे की औलाद के बारे में सब कहा। मेरा तो दिल ही दहल सा गया। मेरा बच्चा भी दुनिया में नहीं आया और वो उसके लिए क्या बोले जा रही थी। मैं इनकार की गुंजाइश नहीं रखती थी, इसलिए कपड़ों की बाल्टी उठाई और हर कदम बिस्मिल्लाह पढ़ती ऊपर चढ़ गई। दिल ही दिल में दुआ की, या अल्लाह, यह औलाद तूने मुझे दी है, इसलिए इसकी हिफाजत भी तू ही करना। लेकिन मेरी सास जानबूझकर मुझसे ऐसे काम करवाती कि जिससे हमल ज़ाया हो जाए, चांस से ज़्यादा होने के। एक बार मेरी सास ने मुझे एक पुड़िया दी, कहने लगी, ये खा लो, तुम्हारा बच्चा खूबसूरत होगा। इन पर जरा भी शक ना करती। अगर मैं इन्हीं मेरे बच्चे को उसने की खुशी होती या इनकार रवैया ये ना होता। लेकिन जैसा अब तक इनका मेरे साथ रवैया था, मेरा दिल शक व बात में पड़ चुका था। लेकिन वकार भी सामने बैठे थे, कहने लगे, खाओ इसे इस्मा। दिल ही दिल में डर रही थी, लेकिन मेरा रब जानता था कि मैं बेबस हूँ, इसलिए मैंने वो पुड़िया खा ली। मेरी सास के चेहरे पर इतनी खुशी थी जैसे वो अपने किसी गलत इरादे में कामयाब होगी। लेकिन ठीक है, कहते हैं जिस सूरत दुनिया में आना होता है वो आकर रहती है। मेरी सास ने लाख कोशिश की, मगर अल्लाह ने मुझे बहुत ही प्यारे बेटे से नवाजा था। हर साल साल वक्त आगे बढ़ने लगा। मेरी सास की भांजी की भी शादी होगी। मेरी सास का रवैया मेरे साथ कभी ठीक नहीं हुआ। मुझे अल्लाह ने 3 बच्चों से नवाज दिया। आखिर वक्त में सास की अपनी गलती का एहसास हुआ। जब मुझे मालूम हो चुका वो अब बचेगी नहीं। मेरी शादी के 10 साल बीत चुके थे। 10 साल मेरी सास ने मुझे कभी अपने शोहर से ढंग से बात करने का मौका नहीं दिया। रात देर तक वो मुझसे अपने पाँव दबवाती रहती। जब घास हो जाते और मेरी आंखें भी नींद से चूर होने लग जाती, नींद और थकन से बेहाल सी हो जाती, फिर वो मुझे मेरे कमरे में जाने की इजाज़त देती। बच्चों के बाद तो जैसे मेरी ज़िंदगी की मशीन की मानक बन चुकी थी। और फिर सांस की बीमारी तूल पकड़ गई, जहाँ तक वो बिस्तर मलक से जा लगी। अपने आखिरी वक्त पर मुझसे माफ़ी मांगने लगी कि मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। लेकिन ना जाने क्यों मुझे उन पर तरस नहीं आया, क्योंकि उस औरत ने पिछले 10 साल मुझ पर रहम नहीं किया था। रो रो कर मैं खुद ही अपने आंसुओं पूछ लेती। कभी कभार से शिकवा करती भी तो कहते, मेरी खातिर अम्मा की बातें सुन लिया करो, क्या फ़र्क पड़ता है। मैं भी तो तुम्हें इतना चाहता हूँ। तुम्हें पाने की खातिर अपनी माँ से जिद की थी। मैंने थोड़ा सा अम्मी का रवैया सह लिया करो। वकार को उदास से देखती रहती कि मुझे वकार ने मुझसे इसकी वालदा ने बदला मुझसे क्यों लिया। सास को जुल्म करते वक्त ये एहसास क्यों नहीं होता कि आने वाली बहू का कसूर क्या था, जिससे वो न जाने किस बात के बदले लेना अपना फर्ज समझती थी। कभी अपनी सास के मजालम का बदला बहू से ये समझ कर लेती और वो सास के रवैये पर दर्जे फाइज हो जाती थी। इसलिए मैं वकार की बात मान ली। उसके साथ पत्तों की कहलाला सेंटर पहुंच गई। औरत के लिए शायद इससे बड़ी आजमाइश और कोई हो ही नहीं सकती। वो दूसरे मर्द के साथ एक पल भी गुजारे, मेरे लिए एक एक लम्हा अजियतनाक था। मुझे इस शख्स की संगत का सोच का दिल ही दिल, जिसके साथ एक रात गुजारनी थी, वो शख्स कब कमरे में दाखिल हुआ तो पश्तों में कुछ बोल रहा था। मैंने एक बार भी नजर उठाकर नहीं देखा था वो कौन है। मेरी आंखों से तो बस आंसू बह रहे थे। वो मेरे पास आकर बैठा। मैं सिमट कर पीछे हट गई। मेरा दिल ऐसे था जैसे किसी मुट्ठी में लेकर मसला था।
मैं इस वक्त सिर्फ खौफजदा थी। मेरे पास ही देख कर वो जो हुई था मुझसे पीछे हट गया। कहने लगा, तुम खूबसूरत हो। मैं समझा था कि 3 बच्चों की माँ है तो ना जाने कैसी होगी, लेकिन तुम बहुत हसीन हो। वो एक 25 साल नौजवान था, पठान था तो खूबसूरत भी था। उसे कहने लगा, तो ये काम सवाब की नीयत से कर रहा हूँ। चलो तुम्हारा घर बस जाएगा, लेकिन तुम्हारे शोहर ने तुम्हें तलाक दिया क्यों? तुम तो अच्छा खासा प्यारा है, गोरा भी है। मेरी ये हालत थी, दिल सीना शगाफ करके बाहर ही निकल आई। उसने मेरा हाथ इस बार बड़ी मजबूती से थामा, लेकिन मुझे लगा मेरी रूह फना हो जाएगी। मैं उसे अपना हाथ छुड़वा रही थी। वो कहने लगा, तुम ऐसा करेगा तो हलाला कैसे होगा? देखो, हम तुम्हारा शोहर हैं। एक दिन का ही सही, लेकिन हूँ तो शोहर ही। मैंने एक बार फिर उसके चेहरे की जानब गौर से नहीं देखा। मेरी वो रात मेरे लिए किसी अजियत से कम न थी। हालांकि उस शख्स ने मेरे साथ बहुत नरमी वाला मामला ही किया, मुझे मुफ्त का माल समझ कर इस्तेमाल नहीं किया। ऐसे दिया कि जैसे उसकी बीवी हूँ। सुबह होते ही मुझे इस कमरे से बाहर निकलने का इंतजार था, लेकिन वो नौजवान न जाने क्यों मुझे देखते जा रहा था। उसकी नज़रों की वो आसमां की मेरी जान निकाले हुए थी। मैं कमरे से बाहर जाने लगी तो कहने, बात सुनो, मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। हमारे पठानों में तलाक नहीं दी जाती। तुम अब हमारी क़यादत हो। इसकी बात सुनकर मेरे तो होश उड़ गए। मैंने उसे हैरत से देखा। मैंने कहा, मेरे मियाँ ने मासी नज़ीरा से बात तय की थी। मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती। कहने लगा, मासी नज़ीरा कौन होता है? आप बात तय करने वाला। मुझे तुम पसंद आ गया है, हम खुश हैं। तुमने बहुत हमसे रजामंदी से निकाह किया, फिर हलाला ऐसे नहीं होता जैसा मसजिदा कहती है। वो सब जना के ज़मरे में आता है। मैं एक मौलवी को कहते सुना था कि अगर हलाला की नीयत से निकाह करके ताल्लुक कायम करोगे तो वो ज़ना है। मैंने तुम्हें बीवी समझ कर निकाह किया था। तुम मुझे पसंद भी आ गया है, इसलिए हम तुमको तलाक नहीं देगा। मुझे लगा मैं चकरा कर गिर जाऊंगी। मैं उसके सामने रोने लगी कि मेरे छोटे से, आप तो पठान की बीवी है और हमारी बीवी हमारी गैरत होती है। हम या तो मर जाते हैं या मार डालता है, अपनी गैरत को नहीं छोड़ता। ऐसा ही हुआ। वकार ने जब उस शख्स का गिरेबान पकड़कर उसे गुस्से से फनकार कर दिया कि तुम मेरी बीवी को भी कि अभी तलाक दो। उसने अपनी जेब से पिस्टल निकाल ली। कहने लगा, तुझे जान से मार डालूंगा अगर आप मेरी बीवी को अपना बीवी कहा। तो इस हलाला सेंटर में एक तमाशा सा लग गया था। पिस्टल देखकर हम सबको ही साम सूंघ गया था। ये पता था कि वह पठान एक मिनट भी गोली चलाने से नहीं टलेगा। वो मुझे अपने साथ पेशावर दे गया था। मेरा ख्याल भी रखता, मेरे साथ रवैया भी अच्छा रखता था। अपने घर वालों को मेरे खिलाफ बोलने भी नहीं देता था, लेकिन मैं अपने दिल का क्या करती जो हर वक्त अपने बच्चों में अटका रहता था। मेरी दूसरी शादी को 5 साल गुजर गए। अम्मी बोले, एक अच्छा इंसान है, मेरे 2 बच्चे भी हैं, वो मेरा बहुत ख्याल रखता है। हलाला वाकया कोई मजाक नहीं है, ना ही इतलाक कोई छोटी सी गलती जिसे हम मामूली समझ कर दें और औरत को हलाला के नाम पर किसी एक रात की बीवी ना बना दें। ये बात शायद वक़ात को अच्छी तरह से समझ आ गई। मुझे अब भी अपने बच्चे याद आते हैं। हाँ, ये ज़रूर हुआ कि मुझे अब वक़ात का ख्याल नहीं आता, क्योंकि उसकी मोहब्बत अगर सच्ची होती तो मुझे हर बार तोख्ता मशक न बनाता। मीन गुल बहुत अच्छा शोहर साबित हुआ। वो दोबारा मुझे मेरे बच्चों से मिलवाने भी ले गया। भाई भाभी भी एक बार हमारे घर आए थे। इन्हें भी अमीन गुल बहुत अच्छा लगा था, लेकिन मेरे और अमीन के 2 बच्चे होने के बावजूद मुझे मेरे 3 बच्चे बहुत याद आते हैं।